बैल का दूध। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा कि मुझे बैल का दूध चाहिए, परंतु तुमसे कहना भूल जाता हूँ। एक हकीम दवा बनाता है, बैल के दूध की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे दूध ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का फंदा भड़का। बीरबल बादशाह अकबर की मनसा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह, इसमें गड़बड़ाने वाली बात कौन सी है? मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना लाजमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल ने कई घंटों समय वहीं पर व्यतीत किया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। अपने पिता का चेहरा उतरा हुआ विचार मग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए, पिता का ध्यान न टूटा तो उसने पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि वह बीरबल की बड़ी लड़की थी, बहुत बुद्धिमता की, कई बार वह परीक्षा भी दे चुकी थी, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा उसे स्वप्न में भी नहीं थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टाल मटोल करता रहा। पुत्री ने पुनः अनुरोध करके उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न उसे सुनाना ही पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है, इसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हो? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है, मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर बादशाह को पहुंचा दूंगी। ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ ले गई। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी, साहस कर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुत ही पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनको एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंची। छियो कर वस्त्र वहाँ पे पखारने लगी, कपड़े वहाँ पे धोने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी के तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद में प्रथम पहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरी वाले संतरे जो था उसको बोला कि देखो, इतनी रात में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। ये सब बड़े हैरान परेशान हुए, क्योंकि देखते क्या है कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकारा, बादशाह का हुक्म सुनाया, पर उसने अनसुना कर दिया। वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उनके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर वह बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहाँ का तहाँ छोड़ करके उनके पीछे होली। जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम किया। डरी सी आवाज में एक किनारे पर खड़ी हो बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगी। अकबर क्रोध में आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकालकर पूछा, एक कमबख्त, तू कौन है? इस रात्रि के मध्य काल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़के ने कहा कि बादशाह क्रोध से तमातम हो गए हैं, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर लड़खड़ाती जुबान में बोली, श्रीमान, मैं तो। बादशाह ने उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई। सांत्वना देते हुए बोला, तू इतनी घबराती क्यों है? क्या बात है? यदि साफ साफ बतला देती है तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़के ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है, जिस कारण विवश होकर मैं कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा,
सुहागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतनी परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे फटकारते हुए बोला, रे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग सख्त हो गया है? भला पुरुष को भी कभी लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं पैदा हो सकता तो बैल का दूध कैसे होगा? बादशाह अकबर को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, कहीं तुम बीरबल की लड़की तो नहीं हो? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण द्रव्य पुरस्कार देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बिठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श किया, रात की घटना का सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरबल उसकी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ, उसको पुरस्कार देकर लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिए।